एक छोटा सा स्टेप इंसान के लिए, लेकिन पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक जायंट लीप। ये लाइन सुनते ही दिमाग में तुरंत एक ही मोमेंट आता है, अपोलो 11 मून लैंडिंग। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस एक मोमेंट के पीछे कितने सालों की मेहनत, रिस्क और इनोवेशन छुपी थी? स्पेस मिशंस का हिस्ट्री सिर्फ टेक्नोलॉजी का सफर नहीं, बल्कि इंसान की क्यूरियोसिटी और हिम्मत की कहानी है। तो फटाफट से जाइए, पहले साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग साइंस स्पेस फैक्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। सब कुछ शुरू हुआ कोल्ड वॉर के दौरान, जब दुनिया के दो सबसे पावरफुल देश यूएसए और सोवियत यूनियन एक दूसरे से हर फील्ड में आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसी कंपटीशन ने स्पेस रेस को जन्म दिया। 1957 में सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया। ये मोमेंट इतना शॉकिंग था कि पूरी दुनिया को समझ आ गया कि स्पेस एक्सप्लोरेशन अब एक रियलिटी बन चुका है। इसके बाद 1961 में सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गागरिन स्पेस में जाने के लिए पहले इंसान बने। उन्होंने सिर्फ एक ऑर्बिट लगाया, लेकिन उनका यह अचीवमेंट इतना बड़ा था कि यूएसए को तुरंत जवाब देना पड़ा। तब यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने एक बोल्ड अनाउंसमेंट किया, हम इसे डेकेड के खत्म होने से पहले इंसान को मून पर भेजेंगे। ये गोल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन यहीं से हुई एक नई जर्नी शुरू। नासा ने अपोलो प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका मेन एम था मून पर सेफली लैंड करना और वापस आना। ये मिशन सिंपल नहीं था। साइंटिस्ट को रॉकेट टेक्नोलॉजी, नेविगेशन, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स और कम्युनिकेशन सब कुछ स्क्रैच से डेवलप करना था। हर मिशन एक स्टेपिंग स्टोन था। कुछ मिशन सक्सेसफुल रहे, कुछ में फेलियर भी हुई। सबसे ट्रेजिक इंसिडेंट था अपोलो 1 फायर, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स की जान चली गई। इस इंसिडेंट ने नासा को सेफ्टी और ज़्यादा फोकस करने के लिए मजबूर किया। फिर आया वो हिस्टोरिक दिन 20 जुलाई 1969। अपोलो 11 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस मून की तरफ बढ़ रहे थे। जब ल्यूनर मॉड्यूल ईगल मून की सरफेस पर लैंड हुआ, तब पूरी दुनिया अपनी स्क्रीन्स के सामने थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब पहला कदम मून पर रखा, तब हिस्ट्री लिखी गई। ये सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं था, बल्कि एक सिंबॉलिक विक्ट्री भी थी, ह्यूमन डिटर्मिनेशन की जीत। अपोलो 11 के बाद भी कई मिशंस हुए, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स ने मून पर एक्सपेरिमेंट्स किए, रॉकेट्स कलेक्ट किए और साइंटिफिक डेटा गैदर किया। 1970 के बाद फोकस थोड़ा शिफ्ट हुआ। मून मिशंस के बाद साइंटिस्ट ने अपने स्पेस स्टेशंस और रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट्स पर काम शुरू किया। 1981 में स्पेस शटल कोलंबिया लॉन्च हुआ, जो एक नई एरा की शुरुआत थी। स्पेस शटल प्रोग्राम ने सैटेलाइट्स लॉन्च करने और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने को ईजी बनाया। आगे चलकर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी बढ़ी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, जिसमें मल्टीपल कंट्रीज मिलकर काम कर रही हैं। ISS पर एस्ट्रोनॉट्स महीनों तक रहकर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो अर्थ पर पॉसिबल नहीं होते। इंडिया भी इस रेस में पीछे नहीं रहा। इसरो ने अपनी मेहनत और इनोवेशन से दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई है। चंद्रयान मिशंस ने मून के बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की हैं, और मार्स ऑर्बिट जुपिटर ने इंडिया को उन कंट्रीज में शामिल कर दिया जो मार्स तक पहुंच चुकी हैं। आज के टाइम में साइंस एक्सप्लोरेशन और भी एक्साइटिंग हो गया है। प्राइवेट कंपनीज जैसे SpaceX रीयूजेबल रॉकेट्स बना रही हैं, जिसकी कॉस्ट कम हो रही है। मार्स कोलोनाइजेशन जैसे आइडियाज अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहे, बल्कि रियल प्लान्स बन रहे हैं। अगर तुम पीछे मुड़कर देखो, तो स्पेस मिशंस का हिस्ट्री कंटिन्यूअस जर्नी है। क्यूरियोसिटी से शुरू हुई और इनोवेशन तक पहुंची। अपोलो 11 एक माइलस्टोन था, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज भी साइंटिस्ट नए मिशंस प्लान कर रहे हैं, नए प्लैनेट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, और शायद एक दिन हम किसी और प्लैनेट पर अपना घर बना लें। स्पेस एक्सप्लोरेशन हमें ये सिखाता है कि इम्पॉसिबल सिर्फ एक टेम्पररी वर्ड है। जो काम कभी सपना लगता था, वो आज रियलिटी बन चुका है, और शायद कल हम और भी बड़े सपने सच होते देखेंगे। तो फटाफट से जाइए, ऐसे ही स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए।